ऑनलाइन वर्किंग के हवाले से, ठीक है ना। आपको पता है कि इस वक्त हमारा जो पूरा मईशी निज़ाम है या हमारा जो रिसोर्स ऑफ इनकम है वो तमाम का तमाम कन्वर्ट हो रहा है ऑनलाइन काम के ऊपर। देखें कौन है ये। हम लोग बहुत तेज़ी से ऑनलाइन काम की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हमारा कोई भी चीज़ सेल परचेज़ करनी है, कोई भी कारोबार करना है, वो आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन हो रहा है। जिस तरीके से आज से कुछ सालों पहले लोगों एक दूसरे से रब्ता करने के लिए ख़त किताबत किया करते थे, और ख़त किताबत जो है वो मिनिमम अगर आपने कराची भी कोई डाक भेजनी है या लाहौर भी भेजनी है तो वो कम से कम 2 से 3 दिन में पहुंचती थी, ठीक है। तो इसी तरीके से कोई भी कारोबार में सरगर्मी होती थी या कोई भी मामला होता था तो वो भी डिले पहुंचता था, ठीक है। लेकिन अब उसी तेज़ी के हवाले से अगर आपने किसी से रब्ता भी करना है, दुनिया में किसी मुल्क से किसी बंदे से रब्ता करना है तो विद इन अ सेकेंड आप कर सकते हैं, विद इन अ सेकेंड कर सकते हैं। हम सबसे पहले समझते हैं कि ऑनलाइन काम का मकसद क्या है। ऑनलाइन काम का मकसद ये है कि पहले ज़माने में लोग दुकानें खोलते थे, कोई भी फ्रेंचाइज़ खोलते थे, कपड़े की दुकान खोल ली या कोई और मामला कर लिया, अगर स्कूल बनाना यूनिवर्सिटी बनानी है तो इदारा खोल लिया। उस कारोबार के लिए हमें जो जिन चीज़ों की ज़रूरत पहले होती थी वो सबसे पहले 3 चीज़ों की ज़रूरत होती थी। एक हमें पैसे की ज़रूरत होती थी, दूसरा इंतज़ामिया की ज़रूरत होती थी, तीसरा बिल्डिंग की ज़रूरत होती थी। यानी अगर आपने कोई स्कूल खोलना है तो सबसे पहले आपको पैसों की ज़रूरत है, पैसों के बाद आपको स्टाफ की ज़रूरत है, यानी जो अमला पढ़ाएगा, सारे मामला कराएगा। जब आपके पास पैसा आ गया और इंतज़ामिया आ गई, उसके बाद आपको जो चीज़ की ज़रूरत है, तमाम लोग आ गए जा रहे हैं ऑनलाइन। सर जी क्लास सुनने छोड़ दे फ़ोन, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑनलाइन। हम लोग ऑनलाइन क्यों पढ़ रहे हैं इसकी मैं थोड़ी सी मिसाल देता हूँ माशरे से अपने, कि जब भी हम कोई फ़िज़िकल काम करते हैं, हॉस्पिटल, स्कूल या कोई दुकान, कोई भी काम करते हैं, उसके लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक हमें ज़रूरत पड़ती है पैसे की, दूसरा ज़रूरत पड़ती है स्टाफ की, तीसरा ज़रूरत पड़ती है बिल्डिंग की। यानी इन 3 चीज़ों के बगैर हम कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर आपने स्कूल खोलना है उसके लिए सबसे पहले आपको पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो कारोबार शुरू करने जा रहे हैं वो 100% चलेगा या नहीं चलेगा, ये कोई किसी को कुछ नहीं पता। ये आपकी काबिलियत के ऊपर है, आपकी नेक नीयती के ऊपर है, और आपके जो लोग अहबाब जो आपके साथ जुड़ेंगे उनकी नीयत के ऊपर है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप पैसा जमा कर लेते हैं, फिर आप स्टाफ जमा कर लेते हैं, उसके बाद इश्तिहार देते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, बच्चे तलबा पढ़ने के लिए आते हैं। उसका जो समर है वो 1 साल के बाद पता चलता है आपको। जिस तरीके से आपका रिज़ल्ट अनाउंस होता है या लोगों के पेरेंट्स अपने बच्चों को चेक करते हैं कि जी हमारा बच्चा 1 साल से पढ़ रहा है, उसको क्या पढ़ना आया है, क्या पढ़ना नहीं आया। क्योंकि हमारे स्कूलों में कई दफ़ा ऐसा देखा गया है कि वालिदैन चेक करते हैं कि जी बच्चे की कॉपी 3 दिन से चेक नहीं हुई है। इसका मतलब है कि टीचर की तवज्जो बच्चे के ऊपर नहीं है या उसने तमाम के ऊपर तवज्जो नहीं दी, ठीक है। इसी तरीके से वो सारे मामला होने के बाद बिल्डिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि बिल्डिंग आपकी अपनी हो, रोज़ाना टाइम शेड्यूल के हिसाब से आप रोज़ाना आएँ, आपको उसकी परेशानी क्यों ना हो। ऑनलाइन ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। ऑनलाइन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बंदा कहता है ना कि जी मेरे पास पैसा नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि वो ऑनलाइन काम नहीं कर सकता, नहीं, झूठ है ये। वो अलग बात है कि हमारे पाकिस्तान में ठगी बहुत है, हर काम में हमारे काम में 2 नंबरी है। कोई भी काम, कोई भी प्लेटफार्म अभी बनता भी नहीं है, उसके अंदर चोर पहले आ जाते हैं। जैसे अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन को मैं ये नहीं कहता कि अमेज़ॉन गलत है, अमेज़ॉन बहुत ज़्यादा, मैं खुद अमेज़ॉन पे काम करता हूँ। लेकिन मामला ये है कि अमेज़ॉन खुद इदारा अलग है, उसके नाम पे जो लोग पाकिस्तान में कमा रहे हैं वो अलग है। वो इसका क्या मिसाल है, उसकी मिसाल ये है कि बुरे वाला में मेरी अपनी ज़ाती इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 2400 से ज़्यादा बच्चे अमेज़ॉन का काम सीख चुके हैं। लेकिन मामला क्या है, मामला ये है कि कोई इदारा 40,000 फ़ीस ले रहा है, कोई 80,000 ले रहा है, कोई 90,000 ले रहा है, अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से। जिसकी बिल्डिंग जितनी खूबसूरत है, लड़कियां रिसेप्शन पे बैठी हुई हैं, एसी लगे हुए हैं, गार्ड खड़े हुए हैं, तो उनकी फ़ीस ज़्यादा है, बाकी की नॉर्मल है। अब मामला ये है कि हमारे मुल्क में और अमेज़ॉन रियल में क्या फ़र्क है। अमेज़ॉन आपको पता होगा शायद कि अमेज़ॉन जॉब भी देता है, ठीक है, अमेज़ॉन जॉब भी देता है, और जॉब की मिनिमम सैलरी पाकिस्तानी 2 से 2.5 लाख रुपए है, ठीक है। लेकिन उसका जो क्राइटेरिया है उसको हम फिलअप नहीं कर पाते। हमारा जो तालीमी आगाही है वो ज़्यादा बहुत अच्छी नहीं है, हमारी जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो इतनी अच्छी नहीं है, हमारे जो माशरे में जो ट्रांसपेरेंसी है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो लिहाजा कहीं ना कहीं हमारे माशरे की या हमारी अपनी गलतियों की वजह से हम जो इंटरनेशनल जो स्केल हैं उनको फिलअप नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पाकिस्तान दुनिया भर में बदनाम है। पासपोर्ट के हवाले से भी, सियासतदानों के हवाले से भी,
और इमदाद के हवाले से भी, सैलाब के हवाले से भी, ज़लज़ले के हवाले से भी। अब मामला ये है कि अमेज़ॉन चाहता है आसानी लोगों के लिए, हम पैदा करते हैं परेशानी। अमेज़ॉन बुरे वाला में बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं, जो फ़ीस ले रहे हैं वो आपको 45 दिन का कोर्स देते हैं, आपसे 40,000 रुपये लेते हैं, आपको सिखाते हैं। सिखाने के बाद आपको कहते हैं जी आप आपने काम सीख लिया, आप घर जाके अपनी मेहनत करें और अपना रिस्क तलाश करें। ठीक है, मामला ये नहीं बनता। मामला ये बनता है कि अगर कोई बंदा आपसे 40,000 रुपये फ़ीस लेता है, आपको उसके बारे में सिखाए, सिखाने के बाद बोले जी आज के बाद आपकी प्रैक्टिस ख़त्म हो गई है, ठीक है, आज के बाद आपने इनफरादी टाइम देना है, मुझे मेरे साथ बैठ के काम करना है, मुझे देखो कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ, कैसे आमदनी हासिल कर रहा हूँ। फिर आप उसके साथ रहो, घंटा दो, 2 घंटे दो, 4 घंटे दो। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो आप भी वो काम करने के काबिल हो जाएंगे। फिर आप उसको बोलेंगे सर ये काम आप छोड़ दें, मैं आपके लिए काम करता हूँ, जो आपको प्रॉफिट मिलेगा 10% मुझे दें, आप 90% आप रखें। टेबल भी आपका है, कुर्सी भी आपकी, बिजली भी आपकी, इंटरनेट भी आपका है, माहौल भी आपका है, लिहाजा ये कि आपका सबक बनता है। लेकिन हमारे माशरे में ऐसा नहीं है। हमारे माशरे में अमेज़ॉन सीखे हुए आपको हज़ारों लोग मिल जाएंगे, लेकिन उसमें कामयाब कुछ लोग होंगे, क्योंकि हर काम का, हर इदारे का ये फेल है कि आप किसी भी इदारे से कुछ भी सीख कर आते हैं, या किसी इंस्टीट्यूट से कोई डॉक्टर बनकर आते हैं, या कोई लॉयर बनकर आते हैं, या कोई आलिम दीन बनकर आते हैं। हर मस्जिद का आलिम दीन जो ना किसी एक इदारे से कामयाब होकर नहीं आता, उसमें कुछ लोग और काम भी करते हैं। इसका मतलब ये है कि हर काम आपके लिए नहीं है और हर काम के लिए आप नहीं है। ठीक है, हमने जो है ये अपने काम का आगाज़ इसलिए किया है कि हम लोग तकरीबन 50 अफराद हैं और हम गुज़िश्ता 3 साल से ये काम कर रहे हैं, और हमारी जो वर्थ है ना इस काम की वो तकरीबन 60 लाख से अबव है। हमारी आमदनी 1 करोड़ से ज़्यादा है, जो वर्थ है वो 60 लाख से ज़्यादा है। इस काम का आगाज़ मैंने 2-2.5 साल पहले किया था और 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया था। उस टाइम मैं अकेला बंदा था और एक मेरा दोस्त है मरहूम नदीम, 451 EB बुरे वाला चन्नू मोड़ के पास, उसने, हम दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया था। आज उसका इंतकाल हो गया, अभी वो दुनिया में इस वक्त नहीं है। तो हमने काम का आगाज़ इस तरीके से किया कि हम जो भी आमदनी करें, जो भी काम करें, लोगों को नज़र आए। जब लोगों को नज़र आएगा, उसकी जेब में कुछ पैसे आएंगे तो उसको फ़ील होगा। ठीक है, हम ऐसा भी कर सकते थे कि हम लोगों से इन्वेस्टमेंट ले करके सारे मामला करके हम उनको ऐसा आमदनी देते। हमने ऐसा नहीं किया। हमने उनसे बोला कि आप हमारे पास काम सीखें, सारे मामला देखें, जब आपके मिजाज के मुताबिक ये काम होगा फिर आप काम करें। ठीक है, अमेज़ॉन में और हमारे काम में फ़र्क यह है कि अमेज़ॉन के लिए आपको स्किल आना ज़रूरी है, आपको इंटरनेट के हवाले से मालूमात होना ज़रूरी है, आपको लैपटॉप चलाना लाजमी आता हो। ठीक है, उसके अलावा फिर इसके मुख्तलिफ गोशे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चलाना आता हो। आप अमेज़ॉन के अंदर ना किसी भी प्रोडक्ट की सेल परचेज़ होती है, किसी भी प्रोडक्ट की सेल परचेज़ होती है, उसमें सबसे पहला जो तयन होता है ना, वो तयन ये होता है कि आपने क्या चीज़ बेचनी है। सबसे पहले ये तयन किया जाता है। उस चीज़ के बाद ये देखा जाता है कि जो चीज़ आपने बेचनी है वो किस मुल्क में बेचनी है, उसकी डिमांड किस मुल्क में है। 2 हो गए पर्सपेक्टिव, पहला आपने क्या चीज़ बेचनी है, दूसरा किस मुल्क में बेचनी है। ये 2 चीज़ें कन्फर्म हो गई। फिर आपने ये देखना है कि जो चीज़ हम बेच रहे हैं उसको किस तरीके से बेचें, किस तरीके से प्रेजेंट करें। आप कोई भी मोबाइल लेते हैं, कोई भी चीज़ प्रोडक्ट लेते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन मोबाइल मार्केटिंग में जितनी अच्छी होगी आप उसकी तरफ तवज्जो करेंगे। वो चीज़ अच्छी हो या बुरी हो, ये बात की बात है, ये आपको लेने के बाद पता चलेगा, लेकिन आप उसकी तरफ माइल ज़रूर होते हैं। उसका ऐड देखने पर मजबूर हो जाते हैं कि यार ये ऐड बड़ा प्यारा बना हुआ है, चीज़ ज़रा ज़ाहिर है अच्छी होगी। तो क्या है कि कोई भी चीज़ आपने जो बेचनी है वो कहाँ से लेनी है, किसको बेचनी है, और आपने उसकी प्रेजेंटेशन किस तरीके से करनी है, यानी कि मार्केटिंग कैसे करनी है। डिजिटल मार्केटिंग इसमें इन्वॉल्व होती है। अब मामला ये कि 3 चीज़ें ये कंफर्म हो गई। 3 चीज़ें कंफर्म होने के बाद ये ताल्लुक़ रह जाता है कि आपने जी ये प्रोडक्ट जिस मुल्क में बेचनी है क्या आप उससे वाकिफ़ हैं। यानी आपने मिसाल के तौर पर कोई भी चीज़ बेचनी है जर्मनी के फ़लाँ शहर में, आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये जो मैं जो चीज़ बेच रहा हूँ इसका ताल्लुक़ किन लोगों से है। जवान तबके से है, बूढ़े तबके से है, लड़की से है, लड़के से है, या किसी ख़ास एक ब्रांड के साथ है, यानी डॉक्टरों के साथ है, टीचरों के साथ है। तो ये अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते, ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसके मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ते हैं। उस सॉफ्टवेयर से आपको पता चलता है कि ये जो मेरी प्रोडक्ट है ये इस कैटेगरी की डिमांड है और उस मुल्क में इस कैटेगरी के इतने लोग रहते हैं। ठीक है, उसके बाद वो प्रोडक्ट आपने ले ली। प्रोडक्ट लेने और बेचने के 2 तरीके हैं। एक प्रोडक्ट लेने का तरीका ये है कि उस प्रोडक्ट को पहले आप खुद परचेज़ करेंगे, परचेज़ करने के बाद अपने वेयर हाउस में रखेंगे, वेयर हाउस में रखने के बाद उसकी कॉस्टिंग करेंगे, कॉस्टिंग करने के बाद लगाएंगे कि यार ये चीज़ हमने 100 रुपये की ख़रीदी है, 10 रुपये की इसके ऊपर हमारे पर अखराजात आ गए हैं, हम 120 रुपये में इसको बेचेंगे। इतनी बात समझ आ गई। अब
डिजिटल मीडिया में या अमेज़ॉन के अंदर या ऑनलाइन काम के अंदर आप किसी माने नहीं रखते, आपकी ज़ात कोई माने नहीं रखती। सब कुछ माने ये रखता है कि जो चीज़ आप बेच रहे हो उसकी एडवर्टाइज़ किस तरीके से कर रहे हो। एक मोबाइल है, उसकी अच्छी तस्वीर होनी चाहिए, उसके बारे में सेल्फ इंफॉर्मेशन अच्छी होनी चाहिए। ये बताना ज़रूरी है कि वो मोबाइल किस कंपनी का है, उसमें प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, उसमें रैम कौन सी लगी हुई है, उसकी बैटरी टाइमिंग कितनी है, उसका कैमरा कितने पिक्सल का है, वो कितने दिन या कितने महीने या कितने साल वो चल सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो ख़रीदार है उसकी आधी से ज़्यादा मुश्किल आपने हल कर दी है एक तस्वीर बनाकर। तस्वीर में ज़रूरी नहीं कि लड़की हो, लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा कल्चर है, तो वो जिलेट में भी जो ना वो ख़वातीन आ रही होती हैं। तो मामला ये है कि ऑनलाइन के अंदर आपकी ज़ात कोई माने नहीं रखती, आपका काम कोई माने नहीं रखता, आपकी सिर्फ ऑनेस्टी, आपकी ईमानदारी, आपकी सच्चाई और आपके ऊपर काम के ऊपर स्ट्रगल, ये माने रखती है बस। अगर आप इंटरनेट पे काम कर रहे हो, ऑनलाइन काम कर रहे हो, अगर आपने दिन में 2 कस्टमर या 3 कस्टमर ज़ाया कर दिए, उनका नोटिफिकेशन, उनकी ईमेल या टेलीग्राम, कोई भी आपके पास चीज़ आई है, आपने उससे रब्ता नहीं किया, वो दोबारा आपसे रब्ता कभी भी नहीं करेगा। ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है कि जो भी आप कोई काम करते हैं, अगर आप हमारे साथ मुंसलिक होते हैं, किसी बंदे से भी राब्ते में रहते हैं, अगर वो आपको मैसेज करता है तो विद इन अ सेकंड आपसे रब्ता करता है, आपको मिस कॉल देता है, तो विद इन अ सेकंड उसको रिप्लाई चला जाएगा कि यार शुक्रिया आपने मुझसे रब्ता किया, मैं फलां जगह मसरूफ़ हूँ, भले बिल्कुल वेला हूँ, मसला नहीं है, लेकिन मैसेज चला जाएगा उसको कि जी मैं मसरूफ़ हूँ, जैसे ही मैं फ़ारिग हूँगा मैं आपसे फ़ौरन रब्ता करूँगा। इतनी बात समझ आ गई? कोई सवाल? अब हम लोग ऑनलाइन काम करने जा रहे हैं। दुनिया का तकरीबन सारा कारोबार, दुनिया का सारा कारोबार इस वक्त तकरीबन ऑनलाइन पे शिफ्ट हो चुका है, सिवाय पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या इसके अलावा कुछ और ममालिक हैं। ठीक है, उसमें अब हमारी अपनी भी कोताही है, हमारी अपनी सुस्ती भी, बड़े मामला भी हैं। लेकिन ये ऑनलाइन ना खुद एक बहुत बड़ा बिज़नेस है, बहुत बड़ा बिज़नेस है। अगर आप ईमानदारी से काम करें और आज का तारीख़ आप नोट कर लें और जिस तरीके से मैं कहता हूँ उस तरीके से कर लें, मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ, 1 साल के अंदर अगर आप चाहें कि 1 करोड़ रुपये कमाना चाहें, खुदा की कसम कमा सकते हैं आप। सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ईमानदारी, बशर्ते कि किसी की बदुआएँ ना हो, यानी कि माँ बाप के मुनाफरमान ना हो, किसी का लेन देन में घाटा ना हो आपका, अल्लाह की ज़ात आपको रोकेगी नहीं। ठीक है ना, बहुत से लोग बोलते हैं हमने बड़ी मेहनत की, हम नाकाम है। नाकाम यही है कि बड़ों से बदुआएँ नहीं होंगी या किसी की दिलाजारी की होगी या किसी को नुकसान किया होगा, तो वो मकाफात हमारे दुनिया में कभी बंदा कामयाब नहीं हो सकता। उस्ताद का बेअदब भी नहीं कामयाब हो सकता, तो बड़े मामला दूसरे। ऑनलाइन के अंदर हमारा जो काम है वो यूरोप के अंदर है। हम यूरोप में मुख्तलिफ़ मौसम गर्मा की चीज़ें बेचते हैं, लैपटॉप, एसेसरीज़, उसके अलावा कुछ किट्स वगैरह भी हैं, उसके अलावा कुछ गिफ्ट वगैरह भी हैं, कुछ मज़ीद टेक्नोलॉजी भी है। ये जो चीज़ें दुनिया में अवेयरनेस आ रही हैं कम कॉस्ट की, बहुत कम कॉस्ट की, वो चीज़ों की हम मार्केटिंग करते हैं। हमारे साथ जो मुंसलिक है लोग, उनका अपना पैसा इन्वेस्ट है, हम सिर्फ प्रमोट करते हैं। ठीक है, अब ये सवाल पैदा होता है कि आप लोग उस काम में किस तरीके से काम आ सकते हैं, उस तरीके से किस तरीके से काम आ सकते हैं। अगर आप प्रॉपर वे में, अगर आप ऑनलाइन के काम में अगर आपको जाए ना, तो आपको सिर्फ अवेयरनेस के लिए 1 साल चाहिए। ऑनलाइन काम के अंदर जो लोग जानते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, न्यूट्रल पर्सन की बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन काम से आमदनी हासिल करना बड़ी दूर की बात है, उसके बारे में सही मालूमात, सही इन्फॉर्मेशन और सही काम को सीखने के लिए कम से कम आपको 1 साल चाहिए। पहले आपको सीखना पड़ेगा ये ऑनलाइन भला क्या है, ये काम कैसे करती है, ऑनलाइन में चीज़ें खरीदी कैसे जाती है, बेची कैसे जाती है, किस किस को बेची जाती है, हमें सैलरी कैसे मिलती है, कमीशन कैसे मिलता है, मुख्तलिफ मामलात हैं। फिर उस चीज़ की प्रेजेंटेशन हम कैसे तैयार करते हैं, उसमें मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। तो हमने क्या करना है, आपके पास 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हमारा दस्तो बाजू बनकर हम जिस तरीके से आपको कहते हैं उस तरीके से आप काम करते जाएं। शुरू में आप 1 घंटा मेहनत करें, 2 घंटा मेहनत करें, 4 घंटा मेहनत करें। जब आपको महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपको पता चल जाए कि यार हमें कुछ ना कुछ आमदनी आ रही है, लिहाजा हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इनको हम टाइम दें, तो आप हमारे साथ काम करें। एक तरीकाकार ये है कि आप अपने वे पे काम करें। जिस वे पे हम आपको काम करा रहे हैं उस वे में आप 1 साल तक खुद कफ़ील नहीं होंगे। 1 साल पहले अगर आप हमें छोड़ के चले जाते हैं, आप कुछ नहीं कमा सकेंगे। ये ऐसा काम नहीं है कि मैं आपको क्लास दूं और आपको बोलूं जी आज आप क्लास सीख रहे हैं, 45 दिन के बाद आप घर जाके बैठ के कमाएं, ऐसा नहीं है। अगर आपने इस काम में खुद कफ़ील होना है तो आपको 1 साल चाहिए। अगर आपको चाहिए, क्योंकि आप लोग ना जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं वो खुद कफ़ील नहीं है, लैंडलॉर्ड नहीं है, ज़रूरतमंद लोग हैं। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं 50 अफराद, हमारी ख्वाहिश ये है कि हम लोग तो काम कर ही रहे हैं,
लिहाजा अगर हम किसी बंदे को बोलते हैं कि जी इतनी फ़ीस दे दो और 1 साल के लिए हमारे साथ जुड़ जाओ, उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। बशर्ते कि इससे आसानी ये है कि हम आपको इसके बारे में नॉलेज भी दें, बिल्कुल स्लो पॉइजन की तरह, और आपको शुरू से ही आमदनी देना शुरू कर दें। तो अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपना मोबाइल इस्तेमाल करो, फेसबुक की ऐप इस्तेमाल करो, हम जिस तरीके से कह रहे हैं उसी से काम करते जाओ, आपको इससे आमदनी शुरू हो जाएगी 200 से 300 रुपये रोज़ की। काम जिस दिन करेंगे मिल जाएंगे, जिस दिन काम नहीं करेंगे पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। उस 300 से क्या होगा कि महीने का 10,000 रुपये आपको मिल जाएगा। उसमें आपकी कोई ना कोई ज़रूरत पूरी हो जाएगी। हो सकता है कि आपके पास मोबाइल डेटा के पैसे ही ना हो, ठीक है ना, ऐसा भी मामला है। हो सकता है कि अगर मैं किसी को 1 साल के लिए ऑनलाइन काम सिखाऊं, फ्री में सिखाऊंगा, लेकिन उसके बाद टाइम ही नहीं होगा। यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो टाइम नहीं दे सकता। अगर आप मुझे पढ़ा भी देंगे, उसको रिवाइज़ कहाँ करूँगा, इसको सीखूँगा कहाँ पर। तो ऑनलाइन काम के अंदर अगर आपने खुद कफ़ील होना है, उसके लिए आपके पास UPS, बैटरी, इंटरनेट अच्छा और अच्छा मोबाइल, अच्छा लैपटॉप, ये लाजमी है। लेकिन हमारे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास अच्छा मोबाइल भी नहीं है, मोबाइल डेटा भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे कि शुरू से उन लोगों को खुद कफ़ील भी बनाएंगे पैसों के हवाले से, और उनको बोलेंगे जी अब आपकी आमदनी 15,000 रुपये स्टार्ट हो गई है। अब अगर आपने अच्छा ऑनलाइन काम सीखना है तो आपको 50,000 रुपये की ज़रूरत है। पहले 50,000 इकट्ठा करें, लैपटॉप लेकर आएँ, 50,000 रुपये हमें फ़ीस दें, हम आपको जूम पे लेकर आएंगे, हम आपको रोज़ पढ़ाएंगे। जो आपको 15,000 रुपये आमदनी हो रही है महीने की, वो होती रहेगी। आप रोज़ाना 1 घंटा 2 घंटा सीख कर आप खुद कफ़ील बने। अब एक सॉफ्टवेयर है एडोब फोटोशॉप, ये इस वक्त डिजिटल मार्केटिंग की जान है या माँ है, ये कह लो आप। डिजिटल मार्केटिंग की माँ क्या है? डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ देखने का नाम है, छूने का नाम नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग में किसी भी चीज़ को छू नहीं सकते आप, सिर्फ मोबाइल पे देख सकते हो, ठीक है ना। इसकी एक गंदी मिसाल भी बनती है, वो मैं देना नहीं चाहता हूँ। यानी कि देखने का ताल्लुक इतना है, जैसे नबी पाक का फरमान है ना कि ज़िना जो है वो आँखों से शुरू होता है। सबसे जो बड़ा गुनाह है वो ज़िना की आँख है, यानी आँखों से जो ज़िना करते हैं। जो फिज़िकली आप औरत से करते हैं वो ज़िना नहीं है। सबसे पहले जो ज़िना शुरू होता है वो औरत को देखने से होता है, ठीक है, ऐसी औरत जो आपके लिए गैर महरम है। अब मामला ये है कि ये जो है ना एडोब फोटोशॉप, ये किसी भी चीज़ जो ज़ीरो पर्सनैलिटी रखती हो उसको 100% पे ले आती है। ये एक पेन है, ये देखने में आपको बिल्कुल भोंडा सा लग रहा है, लेकिन अगर डिजिटल मार्केटर को ये अगर आप पेन देंगे वो 3D में आपको बना देगा। ये खुद ब खुद लिखेगा भी, काम भी करेगा। आपको इतनी अच्छी कमर्शियल बना के देंगे कि ये आप इसको ख़रीदने पे मजबूर हो जाएंगे। इसको कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। कोई भी ऐसी चीज़, उसके बारे में ऐसी प्रेजेंटेशन देना कि ये ख़रीदने वाला ख़रीदने पे मजबूर ना हो, देखने पे मजबूर हो जाए। तो डिजिटल मार्केटिंग को फेसबुक के ऊपर किसी चीज़ को अगर आप देखते हैं, उस कंपनी को देखने के पैसे भी मिलते हैं, उस कंपनी को देखने के पैसे भी मिलते हैं। अब हम जैसे मेरे इस्लामाबाद में 2-3 दोस्त हैं, वो मुझसे ऑनलाइन काम सीखे हुए 3 साल हो गए हैं, वो कमा भी रहे हैं। लेकिन उसने जो फेसबुक पे जो पेज बनाया ना, खाली फेसबुक पेज, फेसबुक कंपनी उसको माहाना 1.25 लाख रुपये उसका दे रही है, क्योंकि वो डेली जो पेज पे रन करता है एडवर्टाइजमेंट अपनी, लोग इन्जॉय करने के लिए देखते हैं उसकी एडवर्टाइजमेंट को, उसको आमदनी मिल रही है, देखने के पैसे भी मिल रहे हैं। तो आप पे भी ऐसा वक्त आएगा कि अभी आप ज़ीरो हैं, आहिस्ता आहिस्ता किसी काम को सीखेंगे तो आपके अल्फाज भी महंगे होंगे, आपकी गुफ्तगू भी महंगी होगी। कोई अगर आपसे एडवाइस लेगा, आप उसको बोलोगे जी इतने पैसे मुझे दे दें, मैं आपको एडवाइस दूँगा। एडवाइस का मतलब है ट्यूशन देना, यानी आपकी इतनी काबिलियत हो जाएगी कि कोई बंदा कहता है कि यार फ़लाँ चीज़ मेरी है, फ़लाँ क्यूरी है मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, आप बोलो जी मेरा इतना पैकेज है, मेरी फ़लाँ वीडियो है, मैं आपको लिंक देता हूँ, आप देखें, ठीक है ना। हमारे बहुत से दोस्त हैं, उनकी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है पर लॉक पड़ी हुई है। जो आप उसको पैसे देगा $50, $100, $300, वो उसको लिंक मिल जाएगा, वो एक दफ़ा देख सकता है, ना वो उस वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है, ना वो किसी को लिंक सेंड कर सकता है। यहाँ तक कि वो सिर्फ एक काम कर सकता है जो पाकिस्तान में ठगीबाजी है कि वो खाली मोबाइल से स्क्रीन शूट उसका ले सकता है या रिकॉर्डिंग कर सकता है, उसमें भी लाइन आना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। अब मामला ये है कि हमने आपको शुरू कराना है ऑनलाइन काम। ऑनलाइन काम के लिए आपको जो जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। आपको सबसे पहले एक मोबाइल की ज़रूरत है जो स्मार्ट मोबाइल हो, चाहे वो 10,000 रुपये वाला हो, चाहे 8,000 रुपये वाला हो, चाहे यूज़ में लिया हो, कोई मसला नहीं है। इसके लिए रैम कोई मायने नहीं रखती, प्रोसेसर कोई मायने नहीं रखता, खाली फेसबुक की ऐप चलनी चाहिए इसके ऊपर। इतनी बात समझ आ गई। इसके बाद आपके पास एक अदद अपने नाम की सिम होनी चाहिए। जो बंदा यानी कि इसका नादर का शनाती कार्ड नहीं बना हुआ, वो अपने वालिद का या अपने भाई का किसी का शनाती कार्ड इस्तेमाल कर सकता है। जिस बंदे का स्मार्ट मोबाइल होगा उसी का शनाती कार्ड होना ज़रूरी है या उसके बाप का। जिसका शनाती कार्ड होगा उसी के ऊपर जैज़ की या टेलीनॉर की सिम ज़रूरी है।
ये मैंने दिया हुआ भी पहले, लेकिन मैं आपको फिजिकली बता रहा हूँ। उसके बाद आपके पास टेलीग्राम का और व्हाट्सएप की ऐप होनी चाहिए, बिज़नेस ऐप। व्हाट्सएप की बिज़नेस ऐप होना ज़रूरी है। एक ही मोबाइल में 2 एप्लीकेशनें आराम से आ जाती हैं, व्हाट्सएप बिज़नेस और व्हाट्सएप नॉर्मल, दोनों आ जाती हैं, दोनों काम करती हैं। ठीक है, वो मोबाइल आपके मोबाइल में सिम हो या ना हो कोई मसला नहीं है, आप किसी भी सिम पे इसको खोल लो। उसके बाद अगर आपके इलाके में लोड शेडिंग का इशू है, आपके पास पावर बैंक होना ज़रूरी है। ठीक है, पावर बैंक जो ना 2 दफ़ा मोबाइल चार्ज कर देता है। उसके बाद अगर आप कहीं काम करते हैं, किसी दुकान पे काम करते हैं, कोई मसला है, तो आपके पास हैंड फ्री होना ज़रूरी है। तो अगर आप कोई किसी रश के अंदर कोई गुफ्तगू करना चाह रहे हैं किसी के साथ भी या किसी क्लाइंट के साथ, तो आपको कम से कम फ्रीक्वेंसी आपकी अच्छी हो, आवाज़ आपको समझ में आए, उसको दोबारा जी ना बोलना पड़े, आपको भी जी ना बोलना पड़े। ठीक है, इसके बाद आपको डेली के 4 घंटे चाहिए। वो 4 घंटे आप 15-15 मिनट करके भी दे सकते हैं, 1-1 घंटा करके भी दे सकते हैं, यकमुश्त 1 घंटा पूरा भी दे सकते हैं। ठीक है, अब मामला ये है कि हम आपको पोस्टर्स देंगे, हम आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें देंगे। हम आपको पहले पाकिस्तान में या 90 मोड में चेक करेंगे। 90 मोड में आपके चेक करेंगे आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, आपके सेंटेंस कितने अच्छे हैं, आपकी इंग्लिश ग्रामर कितनी अच्छी है। अगर आपकी इंग्लिश ग्रामर अच्छी नहीं है, बंदा अंडर मैट्रिक है, तो हम आपको सेंटेंस देंगे। वो सेंटेंस आपने रिप्लाई करना है, आपने पाकिस्तान में प्रैक्टिस करनी है। पहले हमारा अपना ग्रुप है 1500 अफराद का, उस पर करनी है। जब उसमें पास हो गए तो फिर हम आपको 90 मोड में ले आएंगे। 90 मोड में पास हो गए तो फिर आपको बुरे वाला में ले आएंगे। जब बुरे वाले में पास हो गए आपको, फिर हम आपको इंटरनेशनल मार्केट में ले जाएंगे। आपने क्या करना है, हमारे पास तकरीबन 1500 ग्रुप है। 1500 ग्रुप के अंदर एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तानी तकरीबन 3 से 4 करोड़ अफराद हैं। ठीक है, उसके अंदर आपने हर महीने आपका एरिया सिलेक्शन चेंज हो जाएगी। कभी आप जर्मनी कर रहे होगे, कभी आप ताइवान कर रहे होगे, कभी आप जापान कर रहे होगे, लेकिन ज़्यादातर ज़रूरत यूरोप में ही है। ठीक है, उसमें हम आपको प्रमोशन में दे देंगे। आपने क्या करना है कि हमारी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, हमारी चीज़ों को प्रोडक्ट करना है। जब वो काम आप सीख जाएंगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि फ़ेसबुक मार्केटिंग क्या है। आप बुरे वाला में अगर किसी बंदे को बोलोगे ना कि अगर आपका कारोबार नहीं चल रहा, मैं आपके कारोबार को बढ़ा देता हूँ, आप फेसबुक से वो भी काम कर सकते हो। लेकिन वो फेसबुक आपको आईडी ख़रीदनी पड़ेगी, उसमें आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। डेली का तकरीबन 1000 रुपये 1200 रुपये से खर्चा है। उसमें क्या होगा कि आप उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हो फेसबुक में। जैसे मिसाल के तौर पर कोई फ़लाँ शख्स है, उसका कोई कारोबार है जानवरों का, या फ़लाँ का मेडिकल स्टोर है, या फ़लाँ की पिज़्ज़े की दुकान है। आप क्या कर सकते हो, 90 मोड में सबको फैला सकते हो कि यार ये फ़लाँ हमारे दोस्त की दुकान है पिज़्ज़े की, इसके पास पिज़्ज़ा अच्छे म्यार का है, लिहाजा होम डिलीवरी है, आप एक दफ़ा खिदमत का मौका दें। 100 बंदे पढ़ेंगे ना, तो 2 से 3 बंदे आपको ज़रूर कहेंगे। इसके बाद कदम आपका है। अगर आपके पिज़्ज़े में फ्लेवर अच्छा हुआ, टेस्ट अच्छा हुआ, तो वो आदमी आपको दोबारा देंगे। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का काम कितना है, सिर्फ कस्टमर को आपके दहलीज तक लेकर आना। उसके बाद अगर आपका किरदार अच्छा नहीं है, आपका टेस्ट अच्छा नहीं है, तो दोबारा कस्टमर नहीं आएगा, बल्कि आप तेज़ी से गंदे भी हो जाओगे, तेज़ी से गंदे भी हो जाएगा। उसकी वजह ये फेसबुक ने कमेंट का सेक्शन भी दिया हुआ है। एक बंदा है, उसने बर्गर मंगवाया, से नीचे लिख दिया कि बिल्कुल घटिया था, नीचे 4-5 लोगों को और पता चल जाएगा, 20 लोगों को और पता चल जाएगा। लिहाजा जो कारोबार आपका साल में बदनाम होना था, वो 15 दिन में बदनाम हो जाएगा, लेकिन जिसने चलना होगा वो 15 दिन में चल जाएगा। इतनी बात समझ आई आपको? अब मामला ये है, ऑनलाइन काम के अंदर जो सबसे बड़ी जो मामला है ना, वो स्किल है। स्किल किसको कहते हैं? इस वक्त ऑनलाइन काम के अंदर 4000 से ज़्यादा स्किल्स हैं, जिसमें कई ऐसी हैं जिनमें पाकिस्तान को पता ही नहीं है। ठीक है, अब मामला ये है कि यूरोप के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें अहम हैं। उसमें से एक चीज़ अहम वो ये भी है कि वहाँ पर तालीम आम है, तालीम ज़रूरी है। वहाँ ऐसा नहीं कि कोई बंदा बहुत गरीब है तो वो तालीम याफ्ता नहीं है, वहाँ का हर बंदा तालीम याफ्ता है। ऐसे ही सर जी, हर बंदा तालीम याफ्ता है, तालीम लाजिम व मलजूम है। यहाँ तो हमारा जागीराना निज़ाम में बड़े मामलात हैं, जिसकी वजह से अभी भी हमारा बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो तालीम से दूर है। वहाँ ऐसा नहीं है। स्किल कहते हैं हुनर को, स्किल कहते हैं हुनर को। बुरे वाला में वो बंदा या 90 मोड में वो लड़का या वो आदमी भूखा मर रहा है जिसके पास हुनर नहीं है। आपको आवाज़ आ रही है? यहाँ ना तो यहाँ आ जाए आप। बुरे वाला में या 90 मोड में वो बंदा इस वक्त सही है जिसको कोई ना कोई हुनर आता हो, कोई ना कोई हुनर आता हो। जैसे बर्फ़ बेचना एक हुनर है, सब्ज़ी बेचना एक हुनर है, 3 डब्बों का काम करना ये भी एक हुनर है, पंचर लगाना मोटरसाइकिल को ये भी एक हुनर है, बिजली का काम करना हुनर है, एसी का काम करना हुनर है। अब अगर एसी का काम है, कोई बंदा कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, एसी का काम जानता है, वो यूनिवर्सिटी से आके 4 घंटे अगर एसी वाले के साथ काम करता है, रोज़ाना की बुनियाद पर उसको 200-300-400 रुपये उसको मिल जाएगा। चलो 100 रुपये तो मिलेगा, मिलेगा ना। सही इसी तरीके से ऑनलाइन के अंदर स्किल है। अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं
तो आपके पास स्किल अगर होना लाजमी है। अगर स्किल नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते, आप किसी के काम के नहीं है। ऑनलाइन का मतलब ये है कि अगर आप, मेरी एजेंसी है ऑनलाइन की, अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं, मुझे कुछ कमा के देंगे तो आपकी आमदनी में से आपको पैसे दूंगा मैं अपनी जेब से नहीं दूंगा। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं, आपकी काम कर सकते हैं और रोज़ाना मुझे 10,000 रुपये कमा के दे रहे हैं, तो मैं खुशी से 5,000 आपको दूंगा, मैं अपनी जेब से नहीं दूंगा। है ऐसा कि नहीं है? इस तरीके से ऑनलाइन काम के अंदर स्किल लाजमी है। स्किल के अंदर 3 चीज़ें लाजमी हैं स्किल सीखने के लिए। हर आदमी स्किल नहीं सीख सकता। स्किल सीखने के लिए आपके पास पैसे होना ज़रूरी है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद आपके पास टूल्स होना ज़रूरी है। टूल्स में लैपटॉप भी आ गया, इंटरनेट भी आ गया, बिजली भी आ गई, फिर आपका ध्यान, ठीक है। फिर स्किल सही पढ़ाने वाला भी हो। अगर एक स्किल अच्छी है, आपके पास पैसे भी हैं, सारे मामलात हैं, आपने स्किल सीख ली है, लेकिन स्किल सीखने वाला, सिखाने वाला ठीक नहीं है, तो आप उस स्किल से फ़ायदा नहीं उठा सकते। जैसे मिसाल तौर पर आपने एडोब फोटोशॉप सीख ली, आप किसी भी मूवी मेकर को चले गए कि जी मैंने एडोब फोटोशॉप सीख ली है, मुझे काम दें। आपने क्या किया, उसकी वीडियो की वाट लगा दी, बिल्कुल बेकार कर दी वीडियो, वो आपको काम पे भी नहीं रखेगा। इसका क्या मतलब है कि उस स्किल के बारे में सही नॉलेज भी होना ज़रूरी है। सही नॉलेज के लिए सही उस्ताद होना भी ज़रूरी है, ठीक है। इसका मतलब है कि उस स्किल के हवाले से जितना ख़र्चा चाहिए वो होना ज़रूरी है। उसके बाद उसका उस्ताद होना ज़रूरी है। उसके बाद आपका ध्यान होना भी ज़रूरी है। एक अच्छा उस्ताद भी हो, पैसे भी हो, स्किल भी अच्छी हो, अगर आपका ध्यान अच्छा नहीं है, आप ज़ीरो, आप इम्तिहान में फ़ेल हो जाओगे, ठीक है। तो स्किल का मतलब ये है कि अगर आप 2 से 3 स्किल अच्छी सीख गए और अगर आपको ऑनलाइन में सही वे मिल गया, आप महीने का, मैं बड़ी बात नहीं करता, ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि छोड़ने में तो इंसान जितना लंबा भी छोड़ ले, आप 25,000 रुपये आराम से कमा सकते हैं। कोई भी 3-4 स्किल अगर आपको सही आ जाएं और उसका वे मिल जाए कि वो स्किल इस्तेमाल कहाँ करनी है आपने। खाली स्किल सीखना ज़रूरी नहीं है। एक मिसाल तो जैसे एक बंदा है, उसकी प्याज की फसल है, उसके पास प्याज वाफर मिकदार मौजूद है। अब प्याज की जब फसल जब काटता है, उसको सही प्लेटफॉर्म भी चाहिए जहाँ उसका सही बोल लगे, उसको उसकी मेहनत का फल मिले। अगर वो बेचारा प्याज उगा लेता है, पूरा साल जलील होता है, या मुझे नहीं पता प्याज कितने अरसे में उगता है या क्या होता है, तो अगर वो प्याज से ही उगा भी लेता है और सुजुकी ले लेके फिरता है, उसको कोई ठगबाज मिल जाए, सस्ते में प्याज ले ले, उसको तो नुकसान हो गया, फ़ायदा तो नहीं हुआ ना, फ़ायदा तो वो ले जाएगा उससे। इसका मतलब ये है कि जो स्किल है ना, उसकी जो स्ट्रेंथ होना ज़रूरी है। स्किल के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो वर्बली यूज़ हो रही है ना, वो एक है ग्रामर। आपने देखी होगी फेसबुक के ऊपर, कमर्शियल के ऊपर। ग्रामर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि अगर आप किसी को भी, अगर आप सेंटेंस लिखते हैं या कोई इंग्लिश में बातचीत करते हैं, वो आपके खाली जुमले को या वर्ड को ठीक नहीं करती, आपके सेंटेंस को ठीक कर देती है। ग्रामर एक सॉफ्टवेयर है। उसके बाद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है कोरल ड्रा, जिससे आप पेन फ्लैग वगैरह बनाते हैं। ये ख़ास तौर पे जब ये इंतखाबात शुरू होते हैं तो लोग इश्तिहारात वगैरह बनाते हैं। मुर्गी वाले ने अपना इश्तिहार बना लिया, होटल वाले ने अपना इश्तिहार बना लिया। कोरल ड्रा का मतलब है उसके अंदर आप किसी भी दुकान की प्रेजेंटेशन उर्दू में दिखा सकते हैं। पराठे की तस्वीर लगा दी, समोसे की तस्वीर लगा दी, दुकान बना दी, फास्ट फूड की दुकान है, बंदी की तस्वीर लगा दी। उसमें यह है कि अगर अनपढ़ आदमी भी अगर मोटरसाइकिल भी गुजर रहा है, उसको नज़र आ जाएगा यार पराठे की दुकान है या समोसे की दुकान है, ठीक है। ये भी डिजिटल मार्केटिंग का एक हिस्सा है। एक आपका ग्रामर, एक आपका जो ये है एडोब फोटोशॉप और कोरल ड्रा, ये आपको ज़रूरी है। ये क्या स्किल लेता है? ये स्किल लेता है किसी भी प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ के बारे में बताने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को प्रेजेंटेशन करने के बारे में, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है। इसके बाद जो सबसे जो है ना मेन सॉफ्टवेयर, वो है गूगल। गूगल के पास इस वक्त गूगल एडसेंस है, गूगल एडवर्ब है, गूगल फ़ोटो है। इसके अंदर भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन जो मेन है वो गूगल है, ठीक है। इसके अंदर आपको ऑनलाइन कंपनी को ज्वाइन करना पड़ता है, वहाँ अपना अकाउंट खोलना पड़ता है। जैसे अपवर्क है, उसके अलावा fiverr.com है, फ्रीलांसर है। ये तमाम के तमाम वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं कि जो ऑनलाइन स्किल को जानते हो। ऑनलाइन स्किल सीख ली, सीखने के बाद उन्होंने वहाँ दुकान खोलनी है अपनी कि जी मैं ये काम करना जानता हूँ और ये उसकी एग्जांपल्स हैं, आप मुझसे काम कराएं, ठीक है। हम जो आपको काम दे रहे हैं, हम आपको काम ये दे रहे हैं कि हम आपको शुरू से पैसे भी दे रहे हैं, शुरू से काम भी सिखा रहे हैं। और ये स्किल जो है 4 या 5 स्किल जो हैं, ये आपको 5 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जितना भी आपका जहन है उसके हिसाब से आप सीख सकते हो। लेकिन ये तमाम का तमाम इल्म यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है। लेकिन यूट्यूब में आप किसी भी इल्म का
क्वेश्चन नहीं कर सकते। यूट्यूब में आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आप सवाल नहीं पूछ सकते। यूट्यूब में कोई गलती करते हैं अगर आप सीखते हुए, आप किसी से पूछ सकते कि सर मेरी मिस्टेक कहाँ पर है। इतनी बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये है कि हमारा जो काम है वो टोटल फेसबुक के ऊपर है। फेसबुक पे हम मार्केटिंग करते हैं, हम एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करते, हम मार्केटिंग करते हैं। हमने अपनी प्रोडक्ट देनी है, उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। आप लोग अक्सर फेसबुक के ऊपर इश्तिहारात देखते होंगे, जो टाइम स्क्रॉल में चलता है, उसके पैसे मिलते हैं। इसी तरह से हमारे इश्तिहार भी होते हैं, इस तरीके से हमारे इश्तिहार भी होते हैं। हमारा काम यह है कि हमारे पास इस टाइम जो ना दुनिया में तकरीबन कोई 40 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर है, ठीक है, और 1500 से ज़्यादा ग्रुप है, 1500 से ज़्यादा ग्रुप है, और उन ग्रुप के अंदर 4 करोड़ से ज़्यादा आवाम है, ठीक है। वो आगे रेफरल करती है उस चीज़ को और वो बिक जाती है। आपका जो अकाउंट है, ये जो चीज़ें आपसे मैंने मांगी है, उसमें पहले आमदनी हमारी तरफ से आएगी आपको, सिर्फ फीडबैक के लिए, फीडबैक के लिए कि आप थोड़ी सी हिम्मत बांधें, और वो जो हम आपको फेवर देंगे डॉलर की या 50 सेंट की, वो हमारे लिए कोई माने नहीं है। लेकिन अगर आप 1 महीना 2 महीना हमारे से जुड़े रहे और वो 50 सेंट से की ताकत से अगर आपके अंदर इंसानियत जाग गई, वो स्किल जाग गया, और आप हमारे साथ चैन बन जाते हो, तो फिर हमारा फ़ायदा उसका, ठीक है। तो हमारा जो मेन काम है वो फेसबुक का है। अगली जो क्लास है वो हम आपको बताएंगे कि फ़ेसबुक कैसे काम करती है, हम फेसबुक से कैसे कमाते हैं। अगर आप घर बैठे भी मुझसे सीखे बगैर भी अगर आप फेसबुक से कमाना चाहते हो तो कमा सकते हो, आप फेसबुक से कमाना चाहते हो कमा सकते हो। लेकिन फेसबुक पर बेचने के लिए आपके पास कोई अनोखी चीज़ होनी चाहिए। फेसबुक पे हर चीज़ नहीं बिकती, फेसबुक पे कोई चीज़ नहीं बिकती। फेसबुक पे वो चीज़ बिकती है जो लोगों के इंटरेस्टेड के काबिल हो, लोगों को खुशी देती हो, लोगों को हंसी देती हो, लोगों को पैसा देती हो, वो चीज़ बिकती है। आप ड्रामे भी देखते हैं, किस लिए देखते हैं? अपनी खुशी के लिए देखते हैं। कोई चीज़ बन रही है, कोई चीज़ बंदा सिखा रहा है, बिजली का काम सिखा रहा है, क्यों सीखते हैं आप? क्योंकि आप उसको करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, दुनिया का हर काम इस पर हो सकता है, दुनिया का हर कारोबार इस पर हो सकता है। अगर आपके पास एक अच्छी तालीम है, आपके पास कोई अच्छा नॉलेज है, बायोलॉजी का है, केमिस्ट्री का है, फिज़िक्स का है, या इल्म नजूम भी भले क्यों ना हो, लेकिन अगर आप वो करना चाहते हैं, आपके पास घर पे जगह नहीं है, आप कैमरा लें, अच्छा सा पर्दा लें, कुर्सी लें, घर पे यूपीएस लगाएं, आप वीडियो बनाना शुरू कर दें। लेकिन ये वीडियो इसलिए नहीं बनानी कि यार आपको कल ही रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं, आपको 6 महीने अंधी मेहनत करनी पड़ेगी। 6 महीने के बाद आपको ऐसा लोग मिलना शुरू हो जाएंगे, फिर आपको गूगल भी खाते में लाएगा, फिर यूट्यूब भी खाते में लाएगी आपको। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी कौम में हमें फ़ौरन रिज़ल्ट चाहिए, फ़ौरन रिज़ल्ट किसी को नहीं मिलता, फ़ौरन रिज़ल्ट किसी को भी नहीं मिलता। तो हमारा जो मेन मकसद है आप लोगों से मिलने का, वो ये है कि हम लोग ख़ुद काम कर रहे हैं, ख़ुद आमदनी कमा रहे हैं, हमें आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ आपके पास इसलिए आए हैं कि आप हमारे साथ जुड़कर अगर मुस्तहकम हो जाते हैं, इससे अच्छी बात कोई नहीं है। अगर आप हमारी मदद के साथ कुछ ही अरसे से इस काबिल हो जाएं कि आप 3000 से 15,000 रुपये महीना कमा सकें, हमारे लिए कोई मसला नहीं। हमें सिर्फ इज़्ज़त मिल जाएगी, या जब हम आएँगे आपके पास तो एक अच्छा सलामदा हो जाएगी, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऑनलाइन काम बहुत किस्म के पड़े हुए हैं, सिर्फ आप ऑनलाइन को समझ जाएंगे ना तो दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे काम कर लेंगे। जब आप ऑनलाइन को समझ जाएंगे ना, अमेज़ॉन, शॉपिफाई, दराज या ख़ुद अपना ज़ाती काम करना चाहे कर सकते हैं आप। पहले आप खाली ये समझें कि ऑनलाइन है क्या, स्किल है क्या, और स्किल के लिए आपको मैं बता दिए कि ये आपकी तालीम भी ज़रूरी है। अनपढ़ आदमी स्किल नहीं सीख सकता, अनपढ़ आदमी ये काम कर सकता है जो हम कर रहे हैं, लेकिन वो स्किल हासिल नहीं कर सकता। जब आप स्किल हासिल करना शुरू कर देंगे, सारे मामला कर लेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी। स्किल ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मैं 4-5 क्लासों में आपको स्किल सिखा दूंगा और बोलूँगा जी आज से आप काम करना शुरू कर दें, नहीं, ऐसा नहीं है। स्किल के लिए कम से कम आपको 6 महीने चाहिए। 6 महीने तब होंगे कि जी आप बोलो जी कि आप जो काम हमें दिखा रहे हो उससे हम 15,000 रुपये 10,000 रुपये महीने का कमा रहे हैं, अब हमें स्किल सिखाएँ। अब आप उसके लिए मशवरा ये है कि आपके पास 10-15 बंदे हैं, सबके पास कंप्यूटर नहीं है, हम इनको कंप्यूटर दे देंगे, हम दे देंगे कंप्यूटर दे देंगे, इनको इंटरनेट लगवा देंगे, यहाँ क्लास लगवा लें। मेरी एक क्लास आप 15 बंदे ले सकते हैं, आप मेरी एक क्लास 15 बंदे ले सकते हैं। इसका मतलब कहने का ये है कि जो फेसबुक आप इस्तेमाल करते हैं वो, और जो फेसबुक हमने इस्तेमाल करनी है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। हमने जो फेसबुक इस्तेमाल करनी है वो पेड है, वो पैसों से चलती है, उस पर ऐड पैसों से चलते हैं, उस पर हर चीज़ पैसों से चलती है, ठीक है। अगर आप एक फेसबुक पे अपनी थीम लाइन पे अगर कुछ चीज़ लगाते हो, वो उन तक पहुंचेगी जो आपके दोस्त यार हैं, और किसी को नहीं पहुंचेगी। जो हम आपको थीम लाइन प्रोवाइड करेंगे वो एक ही वक्त में 25,000 लोगों पर पहुंचेगी, एक ही वक्त में एक ही खबर पूरे 90 मोड़ में फैल जाएगी, या चीचावती में फैल जाएगी, या साहिवाल में फैल जाएगी। ये फ़र्क है। जो आप फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हो वो टाइम पास के लिए,
जो कारोबार के लिए फेसबुक है वो अलग है, ठीक है। तो आपको अपना ज़ाविया बदलना पड़ेगा, आपको अपना प्रमोशन बदलना पड़ेगा कि हम जो अब तक करते आ रहे हैं वो टाइम वेस्ट था। फेसबुक पे कमाने का तरीका कुछ और है, फेसबुक पे कमाने का तरीका कुछ और है। बस फ़र्क इतना है कि पहले आप फेसबुक अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करते थे, ड्रामे देख लिए, फिल्में देख लिया, कार्टून देख लिए, या कोई और चीज़ देख ली, या कोई फ़नी वीडियो देख ली, या प्रैंक वीडियो देख ली। अब आपने क्या करना है, आपने प्रैंक वीडियो नहीं देखनी, देखिए मसला कोई नहीं है, हमने जो आपको काम कहा है वो आपने करना है। रोज़ाना 3 से 4 घंटे वो आपने काम करना है। 3-4 घंटे के बाद आपको कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जो मैंने नहीं बताई आपको पता चलना शुरू हो जाएंगी, आपको पता चलना शुरू हो जाएंगी। इस वक्त चीचा उतनी में खातून है, अगर आप लोग इसरार करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा ना अगले महीने प्रोग्राम है। हम 300-400 अफराद की एक पार्टी करना चाह रहे हैं, जिसमें 300-400 अफराद वो हैं कि जो इस वक्त अच्छी खासी आमदनी हासिल कर रहे हैं, उनसे मिलवाने का इरादा, ताकि आपको अगर आपके अंदर मायूसी है या मेरी किसी बात पे अगर डाउटफुल है तो आपको वो चीज़ मुस्तहकम हो जाए। फिर हम आपको उस ग्रुप में डालेंगे, उस ग्रुप में लोग एविडेंस देंगे कि यार ये मेरा जैज़ कैश आया हुआ है, या मेरा मीज़ान बैंक अकाउंट है, मैंने इतने पैसे कमा रही हैं। शमा मलिक खातून है, शमा मलिक नाम है उसका, चीचावती की रहने वाली हैं। 2 साल पहले वो मेरी स्टूडेंट बनी है, शमा मलिक नाम है, काफ़ी गरीब घराने से ताल्लुक़ उनका। और उनके वालिद का कहना यह था कि मेरी बेटी ने FSC किया हुआ है और मैं इसकी शादी से परेशान हूँ और मैंने जहेज़ भी इकट्ठा किया हुआ है, तो ये काम नहीं कर रही। उसने किसी से मेरा ऐड पढ़ लिया, मैंने भी पहले ऐड दिया था फैसला इसमें फेसबुक में, तो ऐड पढ़ने के बाद अपने वालिद से मिलने मेरे पास आ गई। बुरे वाला उसने मेरा दफ्तर था सिटी सेंटर में, देखा होगा शायद आपने सिटी सेंटर बुरे वाला में, तो वो वहाँ थी, वो मुझसे मिलने के लिए आई। तो मुझे उन्होंने बोला कि मैं ख़ुद बड़ा ज़िंदगी से परेशान हूँ, तो मुझे काम सीखना है। उन्होंने मेरी क्लासें ली, उन्होंने प्राइवेट क्लासें ली मुझसे, प्राइवेट क्लासें लेने के बाद काम सीखा। उन्होंने बिना पूछे 5 लाख रुपए का अपना जेवर भेज दिया, बिना पूछे, और मुझसे ये झूठ बोला कि मेरे वालिद ने मुझे पैसे दिए हैं कारोबार के लिए। मैंने बोला भाई काम करें, आप 5 लाख पूरे का पूरा ना लगाएं, आप सिर्फ 15 से 20 हज़ार रुपये लगाएं, फेसबुक के पेज के ऊपर 15 से 20 हज़ार रुपये लगाएं, मैं आपको काम देता हूँ, वो आप काम करें, ठीक हो जाएगा। इस वक्त वो डिजिटल करेंसी और डिजिटल मार्केटिंग, इन दोनों की शागिर्द हैं, इन दोनों की शागिर्द हैं। 2 साल में उन्होंने जो काम शुरू किया था 30 हज़ार रुपये पे, उसके बाद उन्होंने मज़ीद पैसा इन्वेस्ट किया 5 लाख रुपया जो उन्होंने जेवर बेचा था। आज उनका जो ग्रॉस अमाउंट है ना, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 15 लाख रुपये है, और वो 2.5 लाख रुपये महीने कमा रही है। पहले लड़के उनको रद्द करते थे, अब वो लड़कों को रद्द करती हैं, लड़कों को रद्द करती हैं। मेरी शागिर्दों में ना खातून ज़्यादा है, लड़कियाँ ज़्यादा हैं, पता नहीं उनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है या एबिलिटी ज़्यादा है या ध्यान ज़्यादा है, वो ज़्यादा काबिल है। लड़के ज़्यादातर नालायक है मेरे पास, लड़कियाँ ठीक है, ठीक है। तो आप लोग भी फेसबुक को हल्का ना लें, फेसबुक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, पर हमारा वे गलत है, इस्तेमाल करने का वे गलत है, देखने का वे गलत है। अगर आप उसको सही तरीके से समझ जाएँ, फेसबुक को सही समझ जाएँ, फेसबुक को सही इस्तेमाल करें। आज आप जाके ना एक काम करें, सिर्फ ये लिखें यूट्यूब के ऊपर कि हम फेसबुक से पैसे कैसे कमा सकते हैं, आपको यूट्यूब खुद बताएगा, ठीक है। फिर वहाँ बार बार स्किल आएगी, वो स्किल आप लोगों को नहीं आती होगी। फेसबुक के लिए सबसे जो बढ़िया जो स्किल है ना, वो है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO बाबा जी, ठीक है। उसके बाद जो ना आपको जो है ना HTML की जो लैंग्वेज है, HTML, पाइथन हो गया या जावा हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, ये आपको आना ज़रूरी है। ये घूम फिरा कर जब भी आप यूट्यूब पे देखोगे ना कहीं फंस जाओगे। फंसने के बाद यही दिमाग में आएगा कि यार हमें उस्ताद की ज़रूरत है। फेसबुक जो हम देखते आ रहे हैं वो और चीज़ है, लेकिन हमने से अगर आमदनी हासिल करनी है उसके लिए हमें उस्ताद पकड़ना पड़ेगा। उस्ताद किसी को भी पकड़ने आप, लेकिन उस्ताद वो पकड़ें कि जो आपको ज़ीरो से लेकर आए। आपको ये ना बोले जी ये 5 लाख रुपये इन्वेस्ट करें और इस तरीके से करें और इस तरीके से करें आपको आमदनी शुरू हो। वो आपको बोले कि जी आप इतने से अकाउंट ख़रीदो और मेरे साथ बैठ जाओ। शुरू में आप 100 रुपये कमाओगे, फिर 200 कमाओगे, फिर 300 कमाओगे, फिर 500 कमाओगे, फिर एक वक्त आएगा कि आप 15-20 हज़ार रुपये रोज़ का कमाओगे। वो जो शमा मलिक है ना, वो रोज़ का 5 से 7 हज़ार रुपये कमा रही है, और वो 18 घंटे टाइम देती है, 18 घंटे टाइम देती है, 2.5 लाख रुपये कमा रही है, और 5 लड़कियों की कफ़ालत उसने ले ली है। 5 लड़कियों का अकाउंट उसने खुद ख़रीदा है, उनको घर पे बैठ के सिखाती है वो, ठीक है ना। ये अज़म हमारे अंदर भी होना चाहिए कि जिस दिन हम इस काम को सीख जाएं, हम अपने गिरदोनवा में देखें छोटा भाई, बड़ा भाई, ताए का बेटा, मामू का बेटा, या गली का कोई दोस्त जिसको आप पसंद करते हो या ना करते हो, पर इंसान तो है ना वो। इस चीज़ को अगर आप करेंगे तो आप तरक्की करेंगे। अगर आप उसको ले के या सीने में ले के बैठ जाएंगे, फिर तरक्की नहीं होगी, फिर तरक्की नहीं होगी। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था।
अगले लेक्चर में आपको बताएंगे कि फेसबुक पे हमने कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से हम कमाएंगे। फिर आपको कुछ उसके मैं एविडेंस वगैरह भी दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने इन साहब से रब्ता करके एक टाइम बना लेना है। उस टाइम में आप यहाँ अगर आपके पास प्रोजेक्टर है तो प्रोजेक्टर लगा लें, अगर बड़ी स्क्रीन है तो वो लगा लें, नहीं तो आप किसी भी तरीके से जूम मीटिंग करके कोई भी स्किल आप सोच के बता दें कि आपने क्या सीखना है। आपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लें, बता दें कि ये हमें स्किल सीखना है। 3 महीने में इंशाल्लाह वो स्किल्स आप सीख जाएंगे। 3 महीने में वो स्किल आप सीख जाएंगे इंशाल्लाह। हफ्ते में लेक्चर 1 दिन होगा? हफ्ते में लेक्चर 1 दिन होगा, लेकिन मैं आपसे राब्ते में रोज़ रहूँगा, रोज़ राब्ते में रहूँगा। मेरा जो ऑफिस है, पर्सनल ऑफिस, वो बुरे वाला लक्कड़ मंडी में है। बुरे वाला लक्कड़ मंडी में हज़रत कर्मा वाला सोफ़ा मेकर के ऊपर तकरीबन 2-2.5 मरले का मकान है। 2 कमरों से अभी आगाज़ किया, अल्लाह पाक तरक्की देगा तो इंशाल्लाह। और ये तमाम की जो तमाम काविशें हैं, ये तमाम के तमाम वकील भाई और हमने अपनी जेब से स्टार्ट किया है। हमने किसी से कोई पैसा नहीं मांगा, किसी से एक पाई भी नहीं मांगी, ना किसी स्टूडेंट से हमने कोई पैसा मांगा है। अब इसका रिज़ल्ट कब आएगा? रिज़ल्ट तब आएगा कि 2 महीने आप हमारे साथ मुंसलिक रहें। एक तो आपको आमदनी हो जाए शुरू। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप स्किल सीखोगे तो आपको आमदनी मिलेगी, नहीं। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे करते रहें, ठीक 60 दिन के बाद आपको आमदनी शुरू हो जाएगी। आमदनी शुरू होने के बाद आपने ये बावर कराना है कि जी सर हम आपके साथ हैं, हम जो भी आपको काम कह रहे हैं वो आप करें, आप हमारे साथ हैं। फिर क्या होगा कि आपको कोई भी चीज़ ख़रीदने में परेशानी नहीं होगी। अगर मैं आज आपको कहता हूँ ना कि यार 50,000 रुपये का इंतज़ाम करें, बहुत से लोग होंगे जो 100 रुपये भी नहीं दे पाएंगे, बहुत से लोग 50 रुपये भी नहीं दे पाएंगे, बहुत से लोग 5,000 भी दे देंगे। लेकिन जब 2-3 महीने बाद आपको 15,000 रुपये, 10,000 रुपये आमदनी शुरू हो जाएगी तो 2-2 हज़ार रुपये हर बंदा दे लेगा। ऐसे ही ना कि नहीं है? तो इस तरीके से जो हमारा जो मेन आदमी ना बुरे वाला में, वो नक्शबंदी साहब है। जब आप इस काम में कामयाब हो जाएंगे, आपको जो मंथली सैलरी है, जो मंथली पेमेंट है, वो जैज़ कैश अकाउंट जिसका भी है वो इनके पास होगा। आपका जो मोबाइल है जिसके अंदर सिम होगी, छोटा मोबाइल कोई से भी ले लें, 1000 रुपये का मोबाइल मिल जाता है, इसमें 4 सिमें डल जाती हैं, तो वो मोबाइल ले लें, वो मोबाइल इनके पास होगा, उसकी OT मेरे पास होगी, ठीक है। जब तक आप नक्शबंदी से मुंसलिक रहेंगे वो आपको पैसे मिलते रहेंगे। जिस दिन आपने कहा कि नक्शबंदी साहब सानू काम समझ आ गया, सिर्फ लहदा, आपको आमदनी हमारे से नहीं मिलेगी, आपने खुद कमाना खुद कमा सकते हैं। मैंने एक चैनल पे जाना क्या आप जी जी जी, मैं वीडियो देखूंगा, ठीक है जी, ठीक है। तो ये 2 वे हैं। अगर आपने डायरेक्ट स्किल सीखनी है तो आपको 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपको स्किल भी सीखनी है और आमदनी भी हासिल करनी है तो जिस तरीके से हम आपको कहते जाएंगे उसका आप काम करें। टोटल काम हमारा फेसबुक के ऊपर है, इंस्टाग्राम के ऊपर और टेलीग्राम के ऊपर। जो है इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और व्हाट्सअप, इसमें फ़र्क समझ लें। टेलीग्राम जो है वो टोटल मर्ज करता है आपके मेमोरी कार्ड के ऊपर, ठीक है। जो इंस्टाग्राम है और टेलीग्राम है ये टोटल बिलोंग करता है गूगल के ऊपर। अगर आप व्हाट्सअप का कोई भी ग्रुप या कोई भी अकाउंट बनाते हैं अपने मोबाइल पे, उसको डिलीट कर देते हैं, उसमें जितना भी डेटा होगा वो सब डिलीट हो जाएगा। लेकिन टेलीग्राम में और इंस्टाग्राम में जो भी डेटा है वो गूगल पे होता है। जब भी आप दोबारा अकाउंट खोलोगे वो तमाम चीज़ें, तमाम डेटा जो मौजूद होगा उस पर रहेगा। तो आपने क्या करना है कि आपने जो भी हमसे रब्ता करना है, हमारा जो चैनल होगा टेलीग्राम का, आपने उस पर मुंसलिक रहना है। उस पर तमाम लेक्चर, तमाम हमारे जो PDF फाइलें हैं, तमाम चीज़ें मौजूद होंगी, उससे आप सीखें। आपको जो भी सवाल हो वो पूछें, पूछने के बाद इंतज़ार करें, शाम के टाइम जब भी मुझे टाइम मिलेगा आपको उसका जवाब दे दूँगा, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे फेसबुक से और बिना पैसे के। इतनी बात समझ आ गई? कोई सवाल किसी बंदे का? कोई सवाल नहीं है?